प्रवचन संख्या 52। शीर्षक मनुष्य अपने स्वरूप को जाने। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संसार के जितने प्राणधारी हैं सबको अपना सुख बहुत पसंद है। अपने सुख को छोड़कर कोई भी आनंदित नहीं होता। सुख के लिए सभी कोशिश करते हैं, इसके लिए सभी परिश्रम करते हैं। सुख को पहचानना चाहिए। बच्चे खेल कूद में सुख समझते हैं, कुछ दिनों के बाद वे खेल कूद को छोड़ देते हैं। जिस तरह वे बचपन में खेलते हैं या तो विद्या अध्ययन करते हैं अथवा घर के कामों में लगते हैं। जवान लोग विषयों को भोगते हैं, उसमें सुख मानते हैं। उम्र बढ़ने पर फिर कुछ ज्ञान ध्यान की बात समझने लगते हैं और तब इसी में सुख मानने लगते हैं। सबको इस सुख के लिए चेष्टा करनी चाहिए। धर्म को सभी चाहते हैं, लेकिन बिना कर्म के धर्म नहीं होता। सुख के पहले थोड़ा दुख उठाना होता है। शिक्षा पाने के पहले बच्चे शिक्षा पाने में दुखी होते हैं, फिर वे सुखी होते हैं। जो विषय में सुख समझते हैं, उसके बाद जो निर्विषय सुख है, उन्हें उसको भी समझना चाहिए कि लोक के सुख को छोड़ने से परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। परलोक को पाने के लिए जब दत्त चित्त होते हैं, उसको पाने पर तब धीरे धीरे वे इधर के सुख को छोड़ते हैं और उधर के सुख को पाने लगते हैं। कितने यहाँ के सुख में लगे रहते हैं और परलोक के सुख का ख्याल नहीं करते। यह ठीक नहीं है। संतों ने कहा है कि परलोक सुख को भी देखो। इंद्रिय जन्य सुख को सुख यह ठीक नहीं है। भौतिक के बाद आध्यात्मिक है, उसके लिए भी यत्न करना चाहिए। जो आध्यात्मिक सुख पाने की कोशिश करता है वही धर्मवान होता है। वही इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। हम लोग सुख चाहते हैं। संसार में धनवान, प्रतिष्ठावान, शक्तिमान किसी तरह से कुछ बनकर रहो, इसमें कभी दुख ना आवे। सुख ही सुख रहे, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े हुकूमत वाले, बड़े बड़े ज्ञानी आए, राज राजेश्वर आए, उन सब को सुख के साथ दुख भोगना पड़ा। श्री राम, श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों के जीवन में भी ऐसा नहीं मालूम होता है कि उनको दुख नहीं हुआ। इसलिए परलोक के सुख की ओर देखना चाहिए। हम लोग शरीर और संसार के बंधन में पड़े हैं, इनसे छूटना चाहिए। यह शरीर स्थूल हार मांस चाम का बना हुआ है। इसकी आयु है। आयु भोग कर 100 या 50 वर्ष में ही यह शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके छूटने से ही मुक्ति नहीं होती। जड़ के 4 शरीर होते हैं, वे सभी छूट जाएं तब मुक्ति होती है। आयु पूरी होने पर जो शरीर छूटता है, इससे मुक्ति नहीं होती है। अपने अख्तियार से
स्थूल सूक्ष्म आदि चारों शरीरों को छोड़ता है तब मोक्ष पाता है। उसको दुख नहीं होता। जीवन काल में जो बंधनों से छूटे होते हैं वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। ऐसे पुरुष भी सत्संग करते हैं। संसार में रहकर वे संसार का उपकार करते हैं। संसार में रहकर भी सुखी रहो इसके लिए उद्यमी पुरुषार्थी बनो, डरपोक नहीं। जो आलसी हैं, अनुद्यमी हैं, वे दुखी होते हैं। जो साहसी, पुरुषार्थी, उद्यमी और परिश्रमी होते हैं वे संसार में सुखी होते हैं और परलोक का यत्न करने पर वहां भी सुख पाते हैं। श्री रामचरितमानस में है कि श्री राम राज्य करते थे, उनकी सारी प्रजा सुखी थी, उनका राज बहुत अच्छा था। उन्होंने देखा कि केवल ऐहिक सुख ही नहीं हो, परलोक सुख नहीं हो तो प्रजा को अवश्य दुख होगा। इसलिए उन्होंने एक सभा की और उपदेश दिया। यद्यपि उनके गुरु भी उस सभा में थे जो बड़े ज्ञानी थे, उस सभा में और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी थे। उन लोगों से नहीं कुछ कहलाकर स्वयं कहा। ऐसा क्यों? इसमें बात है कि कोई विद्वान और कोई महात्मा है तो उनको उपदेश देने का बल है, और राजा उपदेश देता है तो उसको उपदेश देने का भी बल है और शासन का भी बल है। इसलिए उन्होंने अपने से अपनी प्रजा को उपदेश दिया। श्री राम ने जो पहली बात कही वह यह कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। चाहे वे कोई भी कहीं के हों, एक नीच कुल का लोग अगर मोक्ष का यत्न करके उसको पाता है तो उसका सुख जैसा उनको मालूम होता है, तो उसका सुख जैसा उनको मिलता है। उच्च वर्ण के लोग यत्न करेंगे तो उनको भी वैसा ही सुख मिलता है। आप देखते हैं कि मनुष्य ही बाघ, सिंह और हाथी को भी काबू में करके नाच तमाशा करवाता है। आप जानते हैं कि आराधना के द्वारा देवताओं को भी मनुष्य वश में कर लेते हैं। इसलिए यह शरीर बहुत उत्तम है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर यदि आप पशुओं की तरह विषयों में लगे रहो तो क्या हुआ? आप किसी रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, शब्द सुनकर प्रसन्न होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकार के विषयों को लोग भोगते हैं। इन्हीं विषयों के भोगों को सुख कहते हैं। ये 5 विषय सुख पशु में भी है। सांप विषैला जंतु है, शब्द से उनको ऐसा प्रेम है कि शब्द सुनकर मस्त हो जाता और नाच दिखाता है। उनको भी अपनी जिह्वा में जो स्वाद मालूम होता है खाता है। मनुष्य भी 5 विषयों में लगा रहा तो क्या विशेष हुआ?
मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति है। मनुष्य अपने को जाने, केवल अपने शरीर को ही नहीं, पशु को अपने शरीर का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का नहीं। जिसने मनुष्य जितने मनुष्य कितने मनुष्य तो अपने शरीर को ही जानते हैं और स्वरूप को जानने की कोशिश भी नहीं करते। शरीर नाशवान है और जीवात्मा अनाशवान है। आज जो आपके शरीर में बहुत आवश्यक काम है, आज जो आपके देश में बहुत आवश्यक काम है, वह है, जैसा कि अभी माइक्रोफोन के रिकॉर्ड में सुना, देश कुर्बानी मांगता है, अपने को न्यौछावर करने कहता है। यह देश दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं करता। हाँ, जो देश पर चढ़ाई करता है उसको इस देश के लोग मार भगाते हैं। जो डरपोक है वह लड़ नहीं सकता। मूल चीज है कि आकर 4,84,000 जोनि भरमतिया जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।